अभी मेरा क्या है, ये मैंने धन को लॉगिन किया है। सिंपल आपको देखो कैसे क्या करना। धन में क्या है ना, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो लिंक मैंने दे दिया आपको यहाँ पे, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर वो कर लेना वहाँ से, तो लिंक से ओपन कर लेना अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने धन ओपन किया है, तो यहाँ पे देखो धन को ओपन जैसे करोगे तो इस तरह का आपका इंटरफेस खुलेगा यहाँ पे। तो एक मिनट थोड़ा सा मैं ये ले लेता हूँ। आप देखो कैसे कैसे करना है। ये लॉगिन करने के बाद धन का ना तीन प्लेटफॉर्म है। एक तो ट्रेडिंग व्यू ओनली है, ठीक है। एक आपका ये ऑप्शन वाला है, तो आपको ट्रेड वगैरह नहीं करना, बस आपको ये इसको यूज करना है स्किनर के लिए। जैसे यहाँ देखो, इधर यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे नेम के ऊपर यहाँ के आसपास जाओगे, हाँ तो सर। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इधर देखो नीचे आपको दिख रहा है एक्सनेस। यहाँ देखो, इधर देखो, यहाँ पे देखो, ये प्रोफाइल हुआ मेरा, ये हो गया हाँ सर। मार्केट ट्रेड डायरेक्शन ऑन चार्ट, ठीक है। ये हो गया, ये स्ट्रेटजी हो गया। ऑप्शन ट्रेड, इनका भी एक ऐप आया हुआ है, ऑप्शन ट्रेडर बाय धन। ओके। और एक आया एनालिसिस बाय स्टॉक, है ना, स्टॉक्स हाँ स्किनर। हाँ हाँ। तो इनको आपको क्लिक करना है यहाँ पे, तो ये दूसरा खुल गया देखो। एनालाइज बाय स्टॉक है ना, वो वाला सर, एनालाइज हाँ बाय स्टॉक का। हाँ, एनालाइज बाय स्टॉक था ना, देखो यहाँ दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ जाओगे ना तो उसमें देखो इस तरह का आपका खुल गया, देखो एक्सनेस जिसको बोलते हैं हम लोग। आप इनको डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इनको लॉगिन करना, ये आपका ना समझ लो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनर है। ये जो है ना स्क्रीनर, जैसे हम लोग जैसे स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ देखो बुलिश सिग्नल है ना, बेरिश सिग्नल, ये नियर अबाउट, नियर हाँ हाई, ये सर। सब ये लाइव मार्केट में सारा कुछ आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे सारा चीज़ें क्रिएट कैसे करना है, यहाँ पे खुद हमें स्क्रीनर बनाना है, ठीक है। कंडीशन मैं कुछ कुछ नोट कराऊंगा, उससे पहले आप समझ लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूज मिलेंगे, दिख रहा है आपको, यहाँ पे न्यूज है, यहाँ पे क्रिएट है, यहाँ पे स्कैनर है ना, स्कैनर है, यहाँ पे इनसाइडर है। अब आपको खुद का आपको स्कैनर बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह से रिलायंस आया हुआ, इसमें सारा चीज़ें हमें चेंज करना है। जैसे मान लो मुझे प्राइस चाहिए तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखो अभी आप लोग आने स्टार्ट कर दिया, चलो यहाँ पे देखो। हाँ श्रीनिवास सर, आवाज़ आ रही है आपको? फ्री है सर आज या ड्यूटी पे सर? बोलिए श्रीनिवास सर। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से मुझे। यस सर, आ रहा है। घर पे हो या फिर ऑफिस ड्यूटी पे हो आप? आ गया सर, घर पे आ गया भाई। हाँ तो ध्यान समझना, ये स्टॉक फिल्टर का है, स्टॉक सिलेक्शन बता रहा हूँ। ये जो उस दिन नहीं बता रहा था प्रशांत जी, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन मैं वही बता रहा हूँ। स्टॉक को कैसे फिल्टर करना है इंट्राडे स्टॉक के लिए, ये टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। क्योंकि देखो बीच बीच में ना कुछ कुछ बता, जैसे उस दिन मैंने बताया था थीटा कौन सा स्टॉक प्राइस को आपको बाय करना चाहिए, किस में कितना प्रॉफिट होगा, वो आपने पिछले क्लास में देखा होगा, उसका मैं लेक्चर आज डाल दूंगा आप लोग को। ये मैं स्टॉक फिल्टर यहाँ पे ना, अभी मैं आपको स्टॉक फिल्टर करना बताऊंगा। स्टॉक को कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, जो आज ये स्टॉक को बाय ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये मेरा टॉपिक है स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन में 4 से 5 स्ट्रेटजी अपना है, उसको मैं बताऊँ स्टॉक सिलेक्शन को। यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन को यहाँ पे लेकर चलेंगे। थोड़ा मेरा पेन काम नहीं कर रहा था अभी सभी। तो मैं देखो ये मैंने सर अभी धन का ओपन किया, धन का अकाउंट है आपके पास श्रीनिवास सर? तो धन का अगर अकाउंट है तो ये एक्सनेस को मैंने किया यहाँ पे डाउनलोड। यहाँ पे देखोगे तो एक्सनेस को मैंने किया, यहाँ पे आया एक्सनेस पे। इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे सारा वॉच लिस्ट वगैरह दे रखा है। देखो यहाँ होम है, यहाँ न्यूज है, क्रिएट है, स्किनर है, इनसाइडर है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो हमें खुद का अपना स्किनर बनाना है। अपना बनाना तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अगर मान लो हमें अपना नहीं बनाना है, ऑटोमेटिक धन में भी कुछ सारे बने हुए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे स्किनर पे, ये दिख जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको स्किनर, स्कैनर पे करोगे तो यहाँ पे देखो स्कैनर पे, ये देखो इतना है स्कैनर है, बाय स्कैनर है ना, फॉलोइंग, बूस्ट अप, शेयर फॉर मी है ना, यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेगा। अब यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इसका कुछ कुछ बना हुआ, जैसे देखो यहाँ पे टॉप कंट्रीब्यूशन दिख रहा है आपको, टॉप कंट्रीब्यूशन है, एडिटर चॉइस, लेटेस्ट स्कैनर है ना, ट्रेडिंग स्कैनर, इस तरह का है। हमें क्या करना है यहाँ पे स्कैनर पे, यहाँ देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा लाइव मार्केट में आ गया। यहाँ पे देखो लाइव मार्केट में आ चुके, यहाँ पे लाइव मार्केट में यहाँ पे सारा स्टॉक दिखेगा आपको। यहाँ पे ये देखो लाइव मार्केट दिख रहा है, यहाँ पे लाइव मार्केट है। अब यहाँ देखो कितने सारे निफ्टी 500 का स्टॉक है यहाँ पे। तो निफ्टी का हमें क्या करना है, 50 करना है। निफ्टी 50 कर दिया यहाँ पे। हमें लग रहा है कि हमें सिर्फ बाइंग वाला लेना है, तो बुलिश साइन होता है बाइंग साइड का, और बेरिश साइड से इसको हटा देंगे, कट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। बुलिश हो गया। अब यहाँ पे अगर बुलिश करना है यहाँ पे, तो बुलिश डे हाई, वीक हाई, 2 डे हाई, मंथली हाई, ये कर देंगे। तो यहाँ पे सारे स्टॉक्स ये लाइव मार्केट में आएगा। जब लाइव मार्केट जब चल रहा होगा तो यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। अगर मान लो लाइव मार्केट में, तो अभी तो लाइव मार्केट है नहीं,
तो लाइव मार्केट नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, खुद का एक स्कैनर बनाएंगे। देखो यहाँ पे आप होम पे जाओगे तो यहाँ बहुत चीज़ें दिखेगा आपको, देखो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे बुलिश बेरी सारा हाँ चीज़ें सर। दिखेगा। अब यहाँ पे सारा न्यूज मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ ये सारा न्यूज है, कहाँ क्या चल रहा है, ये सब सारा न्यूज अभी दिखता है, यहाँ पर अपडेट होते रहता है। और यहाँ पे क्रिएट स्कैनर दिख रहा है, ये खुद का स्कैनर बना सकते हो यहाँ पे। ये भी मैं आपको स्कैनर बना के दिखाऊंगा सारा चीज़ें। अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ दिया हुआ स्कैनर दिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आपको अगर ये एक्सनेस के थ्रू भी बहुत सारे बना हुआ है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे एक्सनेस ने खुद का एक मतलब बना रखा है पोर्टफोलियो। जैसे मान लो अनयूजुअल वॉल्यूम दिख रहा है आपको, यहाँ पे अनयूजुअल हाई हो गया है ना, टाइटल लार्ज कैप हो गया, ये सब सारे है ना, ये सब मल्टी बैगर है, ये सब स्टॉक इसका फिल्टर करके दे रखा है यहाँ पे। हमें इनको कुछ नहीं देखना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले आना है कहाँ पे, हमें खुद का स्कैनर पे आना है। तो खुद का स्कैनर के लिए क्या करना है, हमें क्रिएट पे आ जाओ। क्रिएट पे आ जाते हैं, देखो यहाँ पे इनसाइडर दिख रहा है आपको, यहाँ पे इनसाइडर यहाँ निफ्टी 50, ये देखो यहाँ दिख रहा है आपको, ये सब इनसाइडर में आ गया। यहाँ पे देखो इनसाइडर में हो गया, हीट मैप आ गया, यहाँ देखो FIDI की एक्टिविटी है, FIDI ने क्या किया कल, ये सारा एक्टिविटी यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पे कल क्या किया, आज क्या किया, ये सब सारा दिखेगा। इंडेक्स फ्यूचर में क्या किया FIDI ने, बाई किया सेल किया। इंडेक्स ऑप्शन में क्या किया ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, स्टॉक ऑप्शन में क्या किया। अब यहाँ पे एक लाइन से देखो आप, ये इंसिस्ट मतलब क्या हुआ, जो ऑलरेडी धन ने क्या किया बना के दे दिया यहाँ पे। यहाँ देखो बल्क डील किस किस स्टॉक में बल्क में बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ, ये सब सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। टॉप है ना डिविडेंड स्टॉक्स कहाँ पे है, ये सारा दिखेगा आपको। ये उनको जाकर क्लिक करोगे तो आपको सारा मिल जाएगा। हिट मैप ये हुआ मेरा, जो सारा स्टॉक इस तरह दिखेगा, किसमें बाइंग है किसमें सेलिंग है। FID एक्टिविटी हो गया, ये कंपनी का डिटेल हो गया, फाइलिंग बाइलिंग, ये होल्डिंग हो गया, ये बल्क डील हो गया। ये सब आपको चेक देखना, ये कोई काम का है नहीं अभी आपको सिर्फ करना क्या, क्रिएट वाले पे आना है, ठीक है। क्रिएट पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। देखो यहाँ मैंने क्या किया, क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ देखो अनलिस्टेड स्कैनर मतलब क्या, ये लिस्ट नहीं है, आपको खुद बनाने हैं। तो अब यहाँ पे कुछ कुछ मैं रूल्स लिख रहा हूँ, उस रूल्स को फॉलो करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉक को फिल्टर करना है। सबसे पहला पॉइंट नोट करते चलना है यहाँ पे, ठीक है, तभी समझ में आएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट है वहाँ पे, उसको नोट करो स्टॉक को फिल्टर करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान समझना। सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, कोई भी स्टॉक हम लोग लेंगे तो कौन सा लेंगे हम लोग, बैंकिंग स्टॉक्स लेंगे, ठीक है। बैंकिंग स्टॉक्स, बैंकिंग सेक्टर का है ना, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक लेंगे। या किसको लेंगे, निफ्टी 50 लेंगे, निफ्टी का स्टॉक निफ्टी 50, जिसमें क्या है ना, निफ्टी का स्टॉक निफ्टी 50 के लिए जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो, मतलब बहुत वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आता होगा, मतलब ज़्यादा लोग का इंटरेस्ट लेता होगा। तो आप देखना बैंकिंग वाले स्टॉक और निफ्टी 50 वाले स्टॉक में ना, इसको ब्लू चिप बोला जाता है, इसलिए कि इसमें बहुत लार्ज वॉल्यूम आता है, बहुत लोग बाई करते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, बैंकिंग स्टॉक निफ्टी 50 लेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आ जाओ। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला अब आप मुझे बताओ, निफ्टी 50 में IT सेक्टर भी आ जाएंगे। IT सेक्टर जिसका हाईली वेटेज रखता है निफ्टी 50, वो हो गया। प्री ओपनिंग हम लोग देखेंगे। पहला मैंने बताया प्राइस कौन सा लेना, निफ्टी 50 में भी लेना, तो प्राइस का जो रेंज होगा, दूसरा पॉइंट लिखना, प्राइस जो होगा 150 के ऊपर होना चाहिए, 150 के नीचे नहीं होना चाहिए। कोई भी स्टॉक प्राइस लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, 150 के ऊपर होना चाहिए उसका प्राइस, वो स्टॉक का। अगर मान लो 90 भी है तो नहीं लेंगे उस स्टॉक को, 150 के ऊपर वो स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग क्या लेंगे, उसको बाई करेंगे। तीसरा पॉइंट में नोट करो यहाँ पे, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट में आ जाते हैं हम लोग, प्री ओपनिंग। ध्यान रखना, प्री ओपनिंग आपको पता है कितने बजे होता है, कितने बजे होता है प्री हाँ ओपनिंग? सर, 9:07 को सर। प्री मार्केट में आपको कितने का टाइम लेना है, प्री मार्केट में आपको 9:07 पे ये कितना परसेंट होना चाहिए ये दिखाता हूँ। 1 मिनट जो कोई स्टॉक को मैं ओपन करता हूँ। ये सारा चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे, इसको नोट करना। ये लेक्चर भी आपको मैं लोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, उसको भी आप समझना, ठीक है। इनको इम्प्लीमेंट करना है पहले, ये नहीं कि जाके हम लोग ले लिए फटाफट जाके बाय सेल कर दिया, स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं करना है। पहला पॉइंट मैंने बताया, क्या बताया पहला पॉइंट बताइए, निफ्टी प्राइस 150, स्ट्राइक प्राइस 150 रहना चाहिए, मोर देन 150। पहला मैंने बताया कि हमेशा लेंगे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का स्टॉक लेंगे जिसमें क्या है, लार्ज वॉल्यूम आता होगा। दूसरा पॉइंट बताया कि प्री ओपनिंग, ये स्टॉक का प्राइस कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। प्री ओपनिंग में क्या होना चाहिए हमें, प्री ओपनिंग में गैप अप, देखो यहाँ पे गैप अप होना चाहिए, ठीक है, या गैप डाउन, गैप डाउन होना चाहिए। कितना परसेंट से, 0.5%, ठीक है, 0.5% ले लेंगे।
ठीक है, इनको लेंगे हम लोग। 0.5% से क्या होना चाहिए, 1%, ये रखना 1% के आसपास, इस दोनों के बीच में होना चाहिए, चाहे गैप डाउन हो क्या गैप अप हो, इसके इतना होना चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग मानेंगे क्या कि ये स्टॉक में क्या प्री ओपनिंग मतलब पॉजिटिव या निगेटिव है, गैप अप होना चाहिए 0.5% से। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई स्टॉक का प्राइस सपोज करो ये 200 है और 0.5% से मान लो ये गैप अप हुआ है, तो अब इनका मुझे बताओ कि एक्चुअल इसका प्राइस कितना रुपये से गैप अप हुआ। तो अब आपको पता है पॉइंट को ऊपर उड़ाएंगे तो 100 आया, ठीक है, ये पता है ना आपको, पॉइंट का 10 आया, बताइए कितना हुआ 10, ये परसेंटेज उठाया तो कितना 100। अब आप इनको कट करो, कितना हो कट करेंगे तो कितना बताइए, 2 रुपये। 2 रुपीज़ के आसपास ऊपर नीचे होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका ये तीसरा पॉइंट मैंने बताया। अब यहाँ पे समझना है, इंट्राडे के लिए कोई भी स्टॉक को मैंने क्या बताया, ये प्री ओपनिंग का मैंने बताया, ठीक है। अगर मान लो प्री ओपनिंग में कोई स्टॉक ऐसा भी होगा जो 0.5% से लेके 1% के बीच में प्री ओपनिंग दिखेगा, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट के बाद क्या होगा, वो स्टॉक आ जाएगा निगेटिव में। ये भी तो सिचुएशन हो सकता है ना, वो नीचे आगे सेलिंग में आ गया वहाँ पे। तो हमें क्या करना है, ये स्टॉक को हम लोग देखेंगे, अगर ये स्टॉक ओपन होने के बाद पॉजिटिव में ही रहता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग साइड का ढूंढेंगे, ठीक है, नहीं अगर नीचे आ गया तो छोड़ देंगे उसको। अब दूसरा कंडीशन का समझो, यहाँ दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे RSI एक इंडिकेटर होता है, मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। RSI, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं इनको। ये जो कहे ना, कम से कम ऑलरेडी जो स्टॉक होता है ना RSI हमेशा 50 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 50 के ऊपर, 50 से लेके 60 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 50 के ऊपर है तो मतलब इनको साइडवेज मानते, 60 के ऊपर होना चाहिए वो स्टॉक, ठीक है। कोई भी टाइम फ्रेम लेना उसमें देखना पड़ेगा आपको, 60 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और ऑलरेडी ध्यान रखना, वो ऑलरेडी स्टॉक कितना % चला होना चाहिए, 1 से 2% स्टॉक, 1% से 2% स्टॉक चला होना चाहिए। कब, 9:15 के बाद, ये प्री ओपनिंग के बाद, ठीक है, इसके ऊपर ये क्या चला होना चाहिए। और उसमें क्या हमेशा जब भी कैंडल बने तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, इस तरह का स्ट्रॉन्ग कैंडल बना होना चाहिए, ठीक है। ये हुआ आपका 1 से 2% चला होना चाहिए। RSI कितना 50-60 के ऊपर होना चाहिए। अभी आपको बताऊंगा, कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सारा कुछ अभी मिल जाएगा यहाँ पे। अभी आपको मैंने बताया था VWAP, बताया था VWAP क्या होता है, वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज, ठीक है। देखो VWAP ये होता है VWAP, और एक होता है EMA, ठीक है, EMA मैं बताया था उस दिन 50 EMA 20 EMA, 50 EMA और 20 EMA के ऊपर स्टॉक होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग क्या समझे उसमें बाइंग आना चाहिए। VWAP मतलब हुआ, जैसे मान लो अगर मान लो 9 EMA लिया मैंने यहाँ पे, तो 9 EMA के ऊपर होना चाहिए प्राइस, इस तरह की EMA है ना, तो प्राइस ऊपर चलना चाहिए कैंडल इस तरह से, तभी हम लोग क्या समझेंगे उसको कि ये मतलब क्या है, इसमें बाइंग आ रही है, ठीक है, बाइंग है, इसमें स्ट्रेंथ है, ठीक है। और कंडीशन क्या होना चाहिए, और वॉल्यूम अगर मान लो वॉल्यूम जो होगा स्टॉक में अनयूजुअल वॉल्यूम से, मतलब अगले दिन से वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, किससे, अगले दिन से। अब ये कंडीशन मैंने आपको बताया, ये आपको मैंने बताया कोई भी टाइम फ्रेम लो, लेकिन वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए। देखो आपको यहाँ बताता हूँ, अब हम लोग आ जाते हैं धन पे, जो मैंने कंडीशन बताया वो सबको यहाँ पे एक इंडिकेटर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पे इंडेक्स बताते चलना, आप इंडेक्स में बताया था आपको। ये मेरा क्या है, मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, इस तरह से मेरे इतने सारे स्टॉक्स आ गए। यहाँ देखो कितने सारे स्टॉक दिख रहे हैं आपको, यहाँ देखो कितने सारे स्टॉक दिख रहे हैं, यहाँ पे 2700 स्टॉक्स दिख रहे हैं नीचे, देखो ये टोटल लिस्ट में। अब इसमें से कौन सा स्टॉक हम बाय करें, कौन सा ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना, बताओ कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कितना है, 2782 स्टॉक्स क्या है यहाँ पे, दिख रहा है आपको, यहाँ पे है, यहाँ पे टोटल। अब इतने स्टॉक में हमको रैंडम किसी को बाय नहीं करेंगे। अब हम अपना यहाँ पे क्या लगाएं, कंडीशन लगाएं। कंडीशन क्या लगाएं, कंडीशन मैंने जो बताया वो सब इधर देखो, सारा कंडीशन यहाँ लगाएंगे, ठीक है। देखो ये दिख रहा है आपको लाइन यहाँ पे, ये सारा चीज। अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ भी होगा, और यहाँ पे क्या कुछ ऐड करना होगा तो यहाँ ऐड फिल्टर में क्लिक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इंडेक्स में हम लोग पहले आ जाएंगे। इंडेक्स क्या बताया मैंने आपको, निफ्टी 50 लेंगे या क्या लेंगे हम लोग, निफ्टी बैंक लेंगे बताया था, या निफ्टी ऑटो ले लेंगे, जिसमें क्या बल्क में बाइंग सेलिंग होता होगा। चलो मैं निफ्टी बैंक लिया, निफ्टी ऑटो ले लिया, निफ्टी ऑटो नहीं तो निफ्टी IT ले लिया। निफ्टी IT में अच्छा खासा वॉल्यूम आता है, ये ले लिया, मतलब निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। निफ्टी IT वाला भी उसी में आता है, निफ्टी 50 में, ये ले लिया।
अब मुझे बताओ कितने स्टॉक्स आ गए टोटल, टोटल कितने स्टॉक आ गए, 24 दिख रहा है यहाँ पे। मैंने कितना 2 इंडेक्स लिया, 24 स्टॉक हमें आ गया। अब हमें इसमें इतने सारे स्टॉक का वॉल्यूम यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे स्टॉक का वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो परसेंटेज चेंज दिख रहा है आपको, सारा चीज़ें दिख रहा है यहाँ पे। हाँ सर। अब आपको कौन सा स्टॉक में बाय करना है, कौन सा सेल करना है, अब यहाँ पे गेम स्टार्ट होगा। अगर आपको मैंने सेक्टर लेना है तो सेक्टर हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलो सेक्टर यहाँ देखो, सेक्टर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ऑटो सेक्टर, जितना भी सारे सेक्टर मिल जाएंगे यहाँ पे, सिविल, जिसका सारा सेक्टर। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, प्राइस, प्राइस बताया था आपको यहाँ पे कितना परसेंट, मुझे बताइए, बताइए प्राइस मैंने क्या बताया था, मोर देन 150 सर। वो मोर देन 150, ठीक है। प्राइस का जो रेंज है मोर देन कितना होना चाहिए, 150। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मिनिमम मैं लिखता हूँ, मिनिमम बताओ, मिनिमम क्या कर दूँ, 150 कर सकते हैं इसको, देखो यहाँ पे 150 कर देते हैं, ठीक है। 150 मिनिमम कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दिया। अब इतने सारे स्टॉक्स आ गए। अब देखो यहाँ पे कितने स्टॉक आ गए, फिल्टर होकर 21 आ गए। देखो यहाँ कम होते जा रहा है स्टॉक, यहाँ देखो नीचे इधर 21, 24 से 24 से 21, देखो आपको यहाँ पे चलेगा। चलो अब आपका तीसरा कंडीशन मैंने बताया था 150, उसके बाद बताओ नेक्स्ट कंडीशन क्या बताया था, ये 97 गैप अप होना चाहिए या फिर गैप डाउन। चलो परसेंटेज चेंज देखना था हमें, 1% से ऊपर 0.5 या फिर 1। हाँ चलो यहाँ पे इधर देखो टेक्निकल दिख रहा है आपको, यहाँ पे टेक्निकल पे आ जाओ। देखो यहाँ पे टेक्निकल पे आ जाते हैं हम लोग, परसेंटेज देखना है। देखो यहाँ परसेंटेज कहीं दिख रहा है, देखना है यहाँ पे। ईएमए भी लगाना था, ईएमए ले लेते हैं, ठीक है। वी वैप देखो, वॉल्यूम वी वैप, वॉल्यूम वेटेज कहाँ है, वी वैप कहाँ पे दिख रहा है आपको, आरएसआई ले लिया, ठीक है। आरएसआई वी वैप देखो कहीं भी दिख रहा है, वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज बोलते हैं, वॉल्यूम वेटेज। देखो वी वैप दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे, वॉल्यूम मूविंग एवरेज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसमें। चलो इसको मैंने अप्लाई कर दिया। चलो यहाँ पे आगे हम लोग, अब दूसरा देखो यहाँ पे कहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग, फिल्टर, इसी यहाँ पे फिल्टर को ऐड करेंगे। यहाँ पे आएंगे सारा चीज़ आ जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे टेक्निकल आ गए। अब यहाँ देखो प्राइस और वॉल्यूम, प्राइस और वॉल्यूम बताया था, परसेंट देखो, प्राइस परसेंटेज दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे प्राइस परसेंटेज। चलो प्राइस परसेंटेज को मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताओ ईएमए कितना मैं रखूँ यहाँ पे, 20 रखो या 9 रख लो, 9 ही रख लेते हैं थोड़ा देर के लिए। 9 के ऊपर होना चाहिए, 20 के ऊपर या 50 के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। 29 का मतलब हुआ कि 9 कैंडल का एवरेज निकाल के देना, मतलब 9 यहाँ रख दिया मैंने 9, ठीक है। मैक्सिमम कुछ भी डाउन 9 के ऊपर, ठीक है। 9 के ईएमए है ना, 5 ईएमए 5 है यहाँ पे, 5 डेज का 9 से ऊपर होना चाहिए। आरएसआई मैंने कितना बताया था, मिनिमम आरएसआई कितना होना चाहिए, कितना से होना ऊपर होना चाहिए, ऊपर 60, हाँ मोर देन 60। 50 के ऊपर ले लो या 60 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 60 भी चलेगा। 60 के ऊपर ध्यान रखना, ट्रेंडिंग माना जाता है, स्टॉक को ट्रेंडिंग माना जाता है वो, तो हम लोग 55 ले लेते हैं, सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे चलो 60 ही ले लो आप लोग के लिए सही। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 70 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। 70 और 50, 70 के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे 70 क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे 80 हो गया, 70, ठीक है। इसी की रेंज होना चाहिए, अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ऐसा कितना रेंज होना चाहिए, 60 और 70 हो गया। अब आप बताओ कितने स्टॉक बच गए आपके पास, कितने स्टॉक्स आ गए, 4 स्टॉक है। ये आपको यहाँ पे लगाना। अगर आपको और लग रहा है कि नहीं मेरे को, अब देखो मैंने 50-60 लिया, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं इनको चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं 50 बताया था, मैंने 50 से 60 के बीच में लेता हूँ। अब मान लो मेरे पास स्टॉक बहुत कम मिल रहा है और ये ऑलरेडी 4%, प्राइस 4 रुपये 1% ऊपर चल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आरएसआई को 50 कर देते हैं, इसको 50 कर देखते हैं, हो सकता है कुछ स्टॉक वहाँ बढ़ जाए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे बढ़ गया है स्टॉक, ठीक है। मतलब 50 के ऊपर जैसे मार्केट जाता है तो मार्केट 50 और 40 और 50 के बीच में एक साइडवेज माना जाता है। 55 के ऊपर जैसे गया तो ट्रेंडिंग माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि परसेंटेज चेंज हमें कितना परसेंट करना है, 1% करना है मिनिमम, वो कर सकते हो आप। यहाँ पे जो भी चेंज करना है, यहाँ पे आरएसआई क्या होना है, एडवांस पे क्लिक करके अब यहाँ इक्वल टू रखना है इसके बीच में, या मोर देन रखना है तो यहाँ मोर देन कर दो तो आपको आ जाएगा। 50 और 55 का मोर देन आ गया, इसी बीच में चल रहा है यहाँ पे। अब इतने सारे मेरे साथ कितने स्टॉक्स आ गए, यहाँ पे देखो तो 8 स्टॉक्स आ गए, दिख रहा है आपको यहाँ पे। हाँ। अब 8 स्टॉक आ गए। अब आपको और भी मैंने कुछ बताया था, क्या क्या बताया था, परसेंटेज 1% होना चाहिए, और आपको क्या मैंने बताया था, 9 ईएमए, 20 ईएमए, 50 ईएमए। अगर 9 ईएमए के ऊपर है तो क्या है, 20 ईएमए के ऊपर है, 20 ईएमए करोगे तो आप देखो और भी स्टॉक्स बढ़ जाएंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर मैं 20 ईएमए करता हूँ, यहाँ 9 ईएमए कर रखा हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं 20 ईएमए करूंगा तो, और ये 9 ईएमए का मतलब हुआ कि 9 कैंडल का एवरेज निकाल के दे रहा है वहाँ पे,
9 EMA का मतलब क्या हुआ, 9 कैंडल का एवरेज निकालता है वहां पे। हेलो, हाँ सर। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। अरे वो उसमें वो स्क्रिप्ट ग्रुप का टैक्स कर रहा हूँ सर, ऐड क्लास में। करना है ना। चलो यहाँ पे समझ में आ रही है, बताइए। अब देखो यहाँ पे कितने स्टॉक्स, स्टॉक्स कुछ भरे हैं कि नहीं भरे, नहीं भरे, वहीं कोई हैं। अब यहाँ पे इतने सारे स्टॉक्स जो है क्या है, ये आपको चेक करना है सुबह मॉर्निंग में, ये सिस्टम। अब ये मैंने इंडिकेटर बनाया है, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैं इनको सेव करना है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, सेव कर दूंगा। यहाँ पे सेव करना है, शेयर करना है। मैं आपको शेयर कर दूं या सेव कर दूं, बताओ। शेयर कर दूं तो हाँ सर। शेयर करना है तो शेयर। अब यहाँ पे शेयर करूंगा तो आपका ना, यहाँ देखो नेम पूछ रहा है, स्किनर का नेम। मैं क्या करता हूँ, इनको सेव करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेव कर सेव। दूंगा। नाम आपका बताओ क्या है। मैं मान लो आसमा ये नाम से आपका डालता हूँ, अभी के नाम डालता हूँ यहाँ हाँ पे। सर। सपोज करो मैंने ये डाल दिया आपको यहाँ पे। अब इनको कुछ जो भी ये नाम सेव कर दिया यहाँ पे, ये आपका स्किनर सेव हो गया। अब कोई आया है, 1 मिनट। ओम प्रकाश, ये मैंने स्किनर यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे सेव हो गया। देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, ये आपके पास चला जाएगा, ठीक है। देखो Yes. ठीक है, यहाँ देखो ये आ गया यहाँ पे, मैंने बता दिया। अब ये मेरा सेव हो गया। अब देखो ये मैंने ए नाम से सेव कर दिया। अब ये मुझे स्किनर कहाँ दिखेगा, यहाँ स्किनर पे आ जाऊंगा, क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ देखो मैं सेव पे आ जाएंगे हम लोग। देखो यहाँ सेव दिख रहा है आपको, यहाँ पे यहाँ एक सेव दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस सेव पे क्लिक कर देंगे हम लोग। यहाँ पे सेव पे आ गया। देखो कितने मैंने ये अभी वाला स्किनर जस्ट में 9 लिखा है यहाँ पे बना हुआ है। ये मैंने इससे पहले देखो ममता मैम को एक दिन बताया था, क्लासेस किया था, तो वहाँ उनका सेव है यहाँ पे। ये 27 दिसंबर को ही था। ये देखो अभी आपका यहाँ पे है। ये श्रीनिवास सर को ही मैंने एक बार क्लास लिया था 24 दिसंबर को। ये है फेनो स्टॉक कैसे फिल्टर करना है, सेलिंग का स्टॉक कैसे देखना है, ये मेरा जैकपॉट का है। ये सब इंडिकेटर मैंने सेव किया है। अब यहाँ पे मुझे अब क्या करना है, अब ये मेरा सेव हो गया। अब सुबह में मॉर्निंग में जाऊँगा, इन पे मैं क्लिक करूँगा, अब कैसे लगा के छोड़ दूंगा। ऑटोमेटिक इस क्राइटेरिया में कोई भी स्टॉक आएगा, यहाँ पे इस क्राइटेरिया में कोई भी स्टॉक आएगा तो क्या है, ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। हाँ, ये मैं अगर मान लो सेक्टर चेंज करूँगा, यहाँ देखो मैंने 2 ही इंडेक्स लिए है। अगर मैं इंडेक्स यहाँ पे चेंज करूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इसको एडिट करना पड़ेगा। इसमें जाके थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा तभी जाके यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे है ना, ये निफ्टी बैंक है यहाँ पे, ये इंडिकेटर चेंज करूँगा तभी आएगा यहाँ पे। अब ये इतने सारे स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी चल चुका है उस क्राइटेरिया में। अब आपको इनका मैं चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। देखो ये इंडिकेटर मैंने डेली के हिसाब से सेट किया है, डेली जो मूव आया है उसमें। अभी मैंने क्या लिया है इसका, ICICI बैंक का, ठीक है, जो ऑलरेडी ये चला हुआ है। तो मैंने 5 मिनट से मुझे लेना नहीं है, क्या लेना है आपका, डेली का। चलो देखो ICICI बैंक को हम लोग लेते हैं यहाँ पे। ये मैं सारा इंडिकेटर को मैं रिमूव कर रहा हूँ। अभी वॉल्यूम मैंने ऐड भी नहीं किया वहाँ पे, वॉल्यूम मैंने क्या किया वहाँ पे ऐड नहीं किया। देखो यहाँ पे, चलो आप आ जाओ। एक दिन का कैंडल है, मतलब क्या, ये वाला कैंडल है। 1 डे किया मैंने, तो ये 1 डे का यहाँ पे। अब ये मैंने यहाँ पे लिया, मार्क किया। अब इनको देखो, ओपन करो आप, इनको देखो कितना। ये हो सकता है ये लास्ट में चला हो, या मार्केट अब सुबह चला होगा, साइडवेज रहा होगा। तो मैंने 1 डे का लिया, 1 आवर में आ जाओ। देखो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ था, वहाँ पे ये था। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये गैप अप ओपन हुआ यहाँ से और यहाँ तक हाई लगाया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ चलता रहा। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, इनका थोड़ा एक लाइनिंग मार्क करता हूँ यहाँ पर, तब समझ आया। यहाँ ओपन हुआ था कितने पे, 1383, और हाई लगाया कितना, 1400। अब आप इनको थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा करते चले जाओगे तब समझ में आएगा क्या है ये। अब आप मुझे बताओ कहाँ से मार्केट चला था, बताइए। मूव अच्छा खासा मूव दिया था, देखो यहाँ पे अच्छा खासा मूव चला यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे गया, रेजिस्टेंस वगैरह होगा, कुछ होगा यहाँ पे, तो इसलिए क्या हुआ, साइडवेज हो गया, ठीक है। ये क्या था मेरा ICICI बैंक, अच्छा मूव दिया यहाँ से। देखो ऐसा नहीं कि मतलब नीचे आ गया, मतलब कहीं ना अगर किसी ने अगर यहाँ भी बाय करता ना तो ये प्रॉफिट में होता है, यहाँ तक प्रॉफिट में ही होता। और ये कब से चलना स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे ये 11 को स्टार्ट हुआ, मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद क्या आधा घंटा बाद चलना स्टार्ट किया। और ये गिरना कब से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 130 के आसपास गिरना स्टार्ट हुआ, और वो साइडवेज रहा। ये आप देखोगे 5 मिनट्स में देखोगे तो और अच्छा मूव मिला होगा। देखो यहाँ पे कितना अच्छा मूव दिया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, अच्छा मूव दिख रहा है ना यहाँ पे। देखो यहाँ गैप अप हुआ, रिटेस्ट किया, कितना अच्छा मूव दिया। चलो ये हुआ मेरा ICICI का। और भी मैं दिखाता हूँ आपको, एक्सिस का ले लेते हैं, या ये बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो आप। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा को ओपन करते हैं। चलो बैंक ऑफ बड़ौदा का देख के मुझे बताओ, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छा मूव दिया है। देखो यहाँ पे अच्छा मूव है, बताओ यहाँ पे। देखो कहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ से ओपन हुआ था ना। देखो ये कितना का था चार्ट, ये 22। एक मिनट
ये देखो बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ चला गया ये। अब आप मुझे बताइए कितना ओपनिंग क्या है इनका, ओपनिंग क्या था बैंक ऑफ बड़ौदा का। देखो टाइमिंग देखो आप यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ये 20 को यहाँ ओपन हुआ, 305 पे ओपन हुआ था। देखो ये ओपनिंग हुआ मेरा यहाँ 305 पे, देखो यही है ना कैंडल। और इन्होंने हाई कितना लगाया, कितना हाई लगाया बताओ, कितना हाई लगाया, 7 रुपीज़ का हाई लगाया था ना। ये 300 पे ओपनिंग हुआ था यहाँ पे, और ये लगाया यहाँ पे 10 रुपीज़ का हाई। अब यहाँ पे आप कॉल भी ले सकते हो, पुट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस तरह से आप सारा स्टॉक को यहाँ पे क्या करोगे, फिल्टर करके देखो जाके, आपको खुद दिखेगा। लेकिन मैंने कंडीशन भी तो क्या बताया कि वॉल्यूम क्या अनयूजुअल वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। अब आप देखो इसमें क्या, इसका वॉल्यूम देखो कितना वॉल्यूम, ऐसे बैंक का वॉल्यूम देखो, ये देखो बैंक ऑफ बड़ौदा का वॉल्यूम देखो। अब यहाँ देखो यूनियन बैंक का वॉल्यूम भी हमें देखना पड़ेगा ना कि वॉल्यूम सबसे अच्छा किसमें बाइंग आया हुआ है। वॉल्यूम हमें देखना पड़ेगा ना मैम, बताइए वॉल्यूम भी तो हमें देखना पड़ेगा ना यहाँ पे कि वॉल्यूम क्या है। मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम भी हमें देखना पड़ेगा। बताइए ये वायर वाले देना, वायर वाले हेडफोन। सर आपने अभी बताया पुट साइड भी ले सकते हैं, कॉल साइड भी ले सकते हैं, वो कैसे रहेगा सर। पुट साइड में इसका मैं पुट का भी नहीं बता, अभी मैं आपको कॉल को बताया, पुट के लिए कुछ कंडीशन होगा, पुट का नहीं बता सकते अभी ना। अभी पहले एक का समझो कॉल साइड का, कॉल साइड का भी समझो आप, तो उसके बाद हम लोग पुट का देखेंगे। ये चीज समझ में आया आपको, ये मुझे बताओ। ये समझ में आया। देखो कितना अच्छा अच्छा मूव दिया यहाँ पे। देखो ऐसा नहीं कि मतलब 305 पे आपने बाई किया तो यहीं तक जाएगा, ये भी और ऊपर जाएगा। ये मैंने आपको बताया इंट्राडे के लिए। आपने यहाँ अगर बाई किया, अगर मान लो 50% पे है, यहाँ से 7 से बाई करते 339, ये कितना है लगाया था, 10 रुपीज़ 60 पैसा लगाया था। एक दिन का स्टॉक है। अब आपको और भी सारे स्टॉक को चेक करना है तो एक एक करके चेक करो, कोई दिक्कत। जैसे मैंने यहाँ देखो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम किसका दिख रहा है, कैनरा बैंक का। अब कैनरा बैंक का देखो, कैनरा बैंक आज मैंने बाय भी किया था कैनरा बैंक, ठीक है। कैनरा बैंक का देखो कितना अच्छा मूव दिया है ये। अब इस तरह से इनको आपको सेट कर देना है। अभी पुट का मैंने देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ ये ओपनिंग आज हुआ था, यहाँ पे ये आज ओपन हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ ओपन हुआ, कल यहाँ देखो यहाँ ओपन था, और ये कितना 150 से चलना स्टार्ट किया था, 150 के आसपास से, और हाई कितना लगा 154 लगाया। और मैंने क्या बताया 100 के ऊपर स्टॉक होना चाहिए। अब इस तरह से स्टॉक को आपको फिल्टर करके 50-100 स्टॉक बाय करो, या 100 स्टॉक बाय करोगे 5-10 हज़ार 10 रुपये से बढ़ा तो आपको 1000 रुपये जैसे बन जाएंगे आपका। धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप स्टॉक को क्या करोगे, बढ़ा भी सकते हो वहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, बताइए मुझे आप। अब यहाँ पे मैंने कुछ बताया थे आपको, वॉल्यूम के भी बताया था ना कि मैंने वॉल्यूम को भी कुछ लेना है। यहाँ पे वॉल्यूम को भी बताया था ना कि वॉल्यूम भी तो हमें कुछ लेना पड़ेगा ना, बताओ वॉल्यूम। हाँ, एक दिन पहले सर, एक दिन पहले डबल चल के रहना चाहिए वो वॉल्यूम में। अब ये चीज आपको समझ में आया। यहाँ तक जो मैंने बताया, अभी देखो एक बिगिनर लेवल पे है तो वैसा स्टॉक दे रहा हूँ जो मतलब आपका कभी गिरेगा नहीं, मतलब आपको लॉसेस नहीं होगा जब आप थोड़ा। और इस चीज़ को 4 तरह के इंडिकेटर है, 4 तरह के मैं सेटिंग बताया हूँ। अभी जो मैंने बताया यहाँ तक मुझे बताओ समझ में आया या नहीं है, समझ में आया ये बताओ मुझे आप। क्योंकि अभी मैंने आपको वॉल्यूम तो नहीं बताया ना, अभी आपको वॉल्यूम थोड़ी बताया कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए। अब इसमें इतना, इस पर आप जाके बैक टेस्ट करो, ये स्कैनर जो मैंने बताया इसमें बैक टेस्ट करो आप। अब देखो एक अगला क्लास होगा, एक क्लास और होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या कि टॉप गेनर को यूज करना है। उसमें क्या करना है, टॉप गेनर को यूज करना है। एक नेक्स्ट क्लास है, अभी 2-3 क्लास चलेगा अभी इसको, स्टॉक फिल्टर, टॉप गेनर और टॉप लूजर, ठीक है। टॉप लूजर आप ये जाकर चेक करोगे ना, टॉप गेनर में यही सारे स्टॉक्स होंगे, ठीक है। टॉप लूजर में क्या करना है, इसका उल्टा करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया। यहाँ तक आपको ये जो मैंने सेटिंग बताया, ये सेटिंग आपको समझ में आया, मुझे बताओ आप। यहाँ पे अभी इसी पे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंडसइंड बैंक ये गिरा नहीं है, आपको देखो इनका भी चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये पॉजिटिव गया होगा, ठीक है। अल्टीमेट क्या होगा, पॉजिटिव गया होगा, अल्टीमेट लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आया होगा। एवरेज आपको देखोगे ना तो उस वहीं का होगा। ये स्टॉक ये गैप अप होगा इंडसइंड बैंक जो मैंने दिया था। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, और ये गैप अप गया और आके क्या हुआ, वहीं के वहीं आपका खत्म हो गया स्टॉक, और लास्ट में जाके यहीं गया। देखो वहीं पे घूमते रहा। ये डे लो जहाँ ब्रेक करता है तो उसको हम लोग मानते हैं सेलिंग में, लेकिन ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बाइंग में। अभी मतलब ये क्या है, मतलब कल या परसों क्या होगा, ये प्रॉफिट में फिर से चला जाएगा। ये स्टॉक को आप अगर देखना चाहो ना तो आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, अब जाकर देखना ये अगले दिन क्या करता है एक्टिविटी। अब यहाँ पे लो इसको स्क्रीनशॉट, यहाँ पे लो,
ये स्क्रीनशॉट लो यहाँ पे, एक मिनट, ये स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लो। ये स्क्रीन को आप अगले दिन जाकर टेस्ट करो उसको कि जो मैंने बताया वो सही में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। बताइए श्रीनिवास सर, समझ में आ रही है थोड़ा बहुत भी? बोलिए, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, फिर आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। यस सर। ये देखो जो मैंने बताया, अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, इसी तरह से स्टॉक को फिल्टर करो और इस पर क्या करो, ट्रेड करो। चलो अब आपको मैंने एक चीज़ ये बताया, अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से क्रिएट करके देता हूँ आपको, देखो नया से फिर से। अगर मान लो ये तो आपका हुआ, कंडीशन क्या हुआ, ये फर्स्ट कंडीशन हुआ, ठीक है। ये आपका, ये आपको क्या करना है, ये तो आपने बिगिनर के लिए बता दिया, इसमें बहुत कम स्टॉक मिलेंगे आपको। लाइव मार्केट में क्या करना है, मिनिमम वैसा स्टॉक पकड़ना है जिसका क्या है, वॉल्यूम 5 लाख से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 5 लाख से वॉल्यूम ऊपर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, RSI 50 के ऊपर होना चाहिए, RSI 50 के ऊपर होना चाहिए, और लाइव मार्केट में 1 से 2% आपका ऊपर होना चाहिए स्टॉक्स, ठीक है। उसी स्टॉक हम लोग बाय करेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, पहले तो मैं क्या करूँगा, ये ऐड फिल्टर पे आ गए, यहाँ देखो ऐड फिल्टर दिख रहा है आपको, यहाँ पे इधर देखो, इधर ऐड फिल्टर पे आ जाओ, ऐड फिल्टर पे आ गए हम लोग। यहाँ देखो सबसे पहला कंडीशन में टेक्निकल पे आ जाते हैं। टेक्निकल में मैंने क्या बताया था, RSI ले लो, EMA ले लो, SMA ले लो, इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अप्लाई कर दिया यहाँ पे, चलो ये मैंने अप्लाई कर दी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैसे एज इट इज बन गया, यहाँ पे भी सेटिंग नहीं किया मैंने। फिर से यहाँ पे ऐड फिल्टर पे आ जाओ, मैंने क्या बताया, प्राइस और वॉल्यूम। प्राइस देखना हमें, ये परसेंटेज और वॉल्यूम का लेना है बस यहाँ पे, ठीक है, हो गया, अप्लाई कर दिया मैंने। अब आगे हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, EMA कौन सा लेना है हमें, EMA को सेटिंग करना है। यहाँ देखो 5 कैंडल है ना, आप देखो 5 कैंडल दिख रहा है यहाँ पे, आप इनको चेंज भी कर सकते हो, 5, 20। अब मैं क्या करता हूँ, 20 कैंडल का लेना है तो इसको चेक करते हैं, 20 कैंडल कर देंगे यहाँ, मतलब 20 कैंडल का एवरेज वॉल्यूम निकाल कर देगा। यहाँ पे SMA क्या है, SMA 5 दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो 5 कैंडल का निकाल कर दिया हुआ है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, SMA 20 कर देता हूँ, यहाँ 20 कर लो या 50 कर लो। यहाँ मतलब क्या है, 50 कैंडल के एवरेज निकाल के वॉल्यूम देगा वहाँ पे, इस तरह से मैंने निकाल दिया यहाँ पे। चलो यहाँ निकाल दिया। अब मैंने क्या बताया आपको, SMA कितना होना चाहिए, 50 के ऊपर होना चाहिए। ये 5 था तो आप यहाँ पे 10 रख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 20 रख दिया। अब ये एडवांस वाला सेटिंग बता रहा हूँ, 20 मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना हो, 20 EMA के 50 हो, 20 EMA के ऊपर होना चाहिए। 20 EMA कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा, इसको चेंज करो थोड़ा सा। यहाँ पे मिनिमम कितना होना चाहिए 20, और मैक्सिमम जो EMA मेरा कितना होना चाहिए, मैक्सिमम EMA कितना, इतना ऊपर नहीं रखना है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 50 के अंदर में। ये मैंने कर दिया। यहाँ पे मैक्सिमम 20 और 50 के बीच रेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो स्टॉक कम होते चले जाएंगे, कितने बजे, 344 आ गए। अब यहाँ पे SMA करना है, SMA आपको 10 रखना है, 20 रखना है। SMA करना कितना रखना है, हमें 100 रखना है। यहाँ पे 100 रख दो, यहाँ पे SMA 100 सिंपल मूविंग एवरेज है। यहाँ पे ये 100 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो स्टॉक, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे कुछ बचा है यहाँ, क्यों, क्योंकि आपको 10 कैंडल के एवरेज मैं निकाला हूँ। यहाँ पे SMA नहीं आएगा। यहाँ पे ये मिनट दे रखा है, ये मैंने क्या रखा है 20 मिनट। अब मैं यहाँ पे 10 के ये रखता हूँ, 10 ही रखो इसको। एक मिनट जी, एक मिनट। चलो यहाँ पे मैंने कर दिया। मैक्सिमम क्या रखना है यहाँ पे, ये देखो इस तरह से स्टॉक आ रहे हैं यहाँ पे, वही स्टॉक आ रहा है जैसे 10 किया। परसेंटेज चेंज पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है। परसेंटेज चेंज कितना करना है, मिनिमम आपको 1% करना है, मैक्सिमम कितना करना है 1.5% या 2%। 1% कर दिया यहाँ पे। मैक्सिमम क्या करना है आपको 1.5% या 2% करना है, तो मैं 2% ले लेता हूँ। 2% ले लिया, ठीक है। 12% 2% मैंने ले लिया मैक्सिमम। ये अप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखो कितने सारे स्टॉक, एक भी स्टॉक ऐसा है जो मतलब आपका आलतू फालतू आया हुआ है। 26 स्टॉक टोटल आ गए। जितना मैंने परसेंटेज डाला उतना ही परसेंट के हिसाब से मेरे को निकाल के दे दिया। दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब ये सब स्टॉक में क्या होगा, मूव होगा। लेकिन आप एक चीज देखो यहाँ पे, यहाँ दिक्कत क्या है कि वैसा स्टॉक आ गया यहाँ पे जिसका वैल्यू क्या है, कम है। कितना रुपए का वैल्यू है देखो यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे कितने रुपए का वैल्यू है। देखो 25 रुपीज वाला, 36 वाला, ये मैनिपुलेट किया जाता है। ये ऑपरेटर का स्टॉक होता है ये। अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, आपको अब इनको कुछ नहीं करना है, इनको हटाओ, अब इनको भी हटाओ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वॉल्यूम पे फोकस करना है। ये आपको पता है कि ये क्या था, ये 20 कैंडल था, ये 5 कैंडल था, तो 5 कैंडल रहने दो उसको। अब इनको क्या करना है, ये 10 कैंडल है तो 5 कैंडल रहने दो उसको, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम कितना चाहिए, मिनिमम वॉल्यूम मैंने बताया आपको 5 लाख होना चाहिए। ये सब आपको थोड़ा सेटिंग करो जाके, तब समझ आए। मिनिमम 5 लाख करोगे, सारे स्टॉक्स आ जाएंगे फिल्टर होके।
और हमें कितना कौन सा स्टॉक चाहिए, 5 लाख कर दिया, मैक्सिमम जो भी होगा ज़्यादा, देखो कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स मैंने बताया था आपको, इंडेक्स हमें कौन सा लेना है, निफ्टी लेना है, निफ्टी बैंक लेना है, और निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, जो हाईली वेटेज वाला स्टॉक्स होगा उसको हम लोग पकड़ेंगे, निफ्टी हेल्थ, एफएमसीजी, ये मैंने निफ्टी ऑटो ये सब लिया, उसको कर दिया। इतने सारे स्टॉक्स आ गए आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ईएमए या एसएमए के ऊपर रखोगे ना तो भी आ जाएगा। प्राइस वगैरह इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने निफ्टी 50 कर दिया। अब इतने सारे स्टॉक्स हैं जो क्या है, ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया हुआ। आपको पता है कि जब लोग बहुत ज़्यादा बाय करेंगे ना तो क्या होगा, उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम होगा। अब यहाँ पे देखो मैंने वॉल्यूम कितने किए हैं, 5 लाख से ऊपर किए हैं, और सारा का वॉल्यूम 5 लाख से ऊपर है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जब आपके सामने कितने आ गए, 14 स्टॉक्स आ चुके हैं। अब इनको आप जाके क्या करना है, कल जाके चेक करना। अब यहाँ पे चाहो इनका पीडीएफ निकालना तो यहाँ पे जाओगे तो आप पीडीएफ भी निकल जाएगा आपको। यहाँ पे देखो, ये देखो कहीं पे सर इसका स्ट्राइक प्राइस 36 रुपीज ऐसा है ना सर? इधर देखो, यहाँ देखो डाउनलोड करोगे तो ये सीट आ जाएगा आपका। देखो मैं डाउनलोड कर देता हूँ, यहाँ पे ये सीट मेरा वहाँ डाउनलोड हो गया, ठीक है। ये आपको मैं क्या करता हूँ, शेयर करूँगा तो यहाँ पे शेयर हो जाएगा। देखो ओपन हो गया, एक्सेल सीट में ये ओपन हो जाएगा मेरा। ये देखो आगे यहाँ पे मैं स्कैनर, इसको मैं कॉपी करके अगर मैं चाहूँ आपको तो मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। यहाँ पे ये स्टॉक आपका फिल्टर होके आ गया। अब इनको क्या करना है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब सारा आपको आइडेंटिफाई करना है वहाँ पे जाकर, और आपको खुद से क्या करना है, ट्रेड लेना है। हाँ अब आप क्या पूछ रहे थे, पूछिए मुझे आप। सर वो स्ट्राइक प्राइस उसमें 35, कहाँ 35? डे प्राइस चेंजेस, डे प्राइस चेंजेज, हाँ ये चेंजेज है। प्राइस जो चेंज हुआ है ना, ये 30 रुपीज़ क्या 35 रुपीज़ चेंज हुआ है एक दिन में, ये सब चेंजेज है। हमें परसेंटेज चेंज देखना है ना, ये प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है। हमें परसेंटेज चेंज देखना है। 1.5% के 1.5% के आसपास है ना, 2% नीचे ही है ना, ये स्टॉक और मूव करेगा। ये देखना। आप देखो यहाँ पे ये वाला स्टॉक एनएमडीसी, ये क्या 80 रुपीज़ का स्टॉक है, लेकिन देखो वॉल्यूम कितना अच्छा खासा आया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया, 100 रुपीज़ के नीचे नहीं स्टॉक लेना ही नहीं था, हम इस स्टॉक को लेंगे ही नहीं। ये वाला स्टॉक ले लेंगे। अथॉरिटी देखो इसमें वॉल्यूम कितना आया हुआ है, 3 रुपीज़ का एक दिन का चेंज है, ये 14 रुपीज़ का चेंज है। अब आप इनको ना, अब जैसे मैंने यहाँ पे सेव करना है तो सेव कर दो। जैसे मैंने यहाँ लिख देता हूँ, मैं अमित के नाम से सेव कर दिया यहाँ पे, तो ये अभिनेत आ जाएगा। ये डी नाम से मैंने सेव कर दिया इनका, ठीक है, ये हो गया सेव। अब आपको देखो कुछ और चेंजेस वगैरह करना है तो आपको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ तक मैंने दिया। अब इनको चेक करोगे जाके, देखो कितना अच्छा वॉल्यूम आया हुआ। देखो यहाँ पे 17 लाख वॉल्यूम आया, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर में, कोटक बैंक में, स्टील में देखो, टाटा स्टील में देखो कितना अच्छा है। इसका चार्ट जाकर चेक करो आप, देखो चार्ट पे हर चीज़ दिखेगा यहाँ पे आपका। ये सब इस तरह से आपको चेक करना है। आप अभी आपको इंडिकेटर भी नहीं पढ़ाया। देखो टाटा स्टील क्या हुआ, कितना अच्छा मूव दिया है। कितने का स्टॉक है ये, 200 का स्टॉक है ये। और देखो 200 वाला स्टॉक्स इतना मूव दिया है, कितना अच्छा मूव दिया है। यहाँ पे दिख रहा है कितना मूव दिया है 200 वाला स्टॉक। देखो 205 रुपीज़ से लेकर 10 रुपीज़ तक चला गया, ये 9 रुपीज़ के आसपास चला गया, 4 रुपये के आसपास बढ़ा है पूरे दिन में, ठीक है। इस तरह से आपको देखो होता क्या है ना, हम लोग को ये बिलीव नहीं होता है, हमें एक मिनट में 50 रुपये बढ़ जाए वो चाहिए उसमें, लेकिन लॉस ज़्यादा होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे गोदरेज प्रॉपर्टी कंज्यूमर है यहाँ पे। अब ये स्टॉक सर्टेन, इसका कॉल ऑप्शन ले सकते हैं हम लोग। जब स्टॉक मिल गया हमें बाइंग साइड तो हम कॉल क्यों नहीं ले सकते। यहाँ पे देखो कितना अच्छा मूव दिया है, यहाँ से वो बाइंग आया हुआ है और कितना अच्छा मूव दिया है यहाँ पे। जबकि उस दिन मार्केट क्या था, पिछले दिन मार्केट डाउन साइड में था, याद है आपको, मार्केट डाउन था तब जाकर ये था। अब आपको मैं यहाँ पर अगर सेलिंग के बताऊंगा ना तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, और सेलिंग में जाएंगे तो पता है ये कितना डबल ट्रिपल का ये वो फॉल होगा यहाँ पे। जैसे देखो मैंने कुछ ना सेलिंग वाले अपना इंडिकेटर बना रखा है यहाँ पे, तो मैं दिखाता हूँ आपको। सेलिंग वाला मैंने स्टॉक बनाया तो उसको मैं चेक करता हूँ। देखो ये फेनो, देखो यहाँ दिख रहा है आपको सेलिंग स्टॉक्स कुछ होगा यहाँ पे कहीं पे। देखो मैंने बनाया था, मैं स्कैनर पे आ गया यहाँ पे, देखो दिख रहा है आपको सेलिंग स्टॉक्स। अब आप आ जाओ, देखो ये सब स्टॉक क्या है सेलिंग में आया हुआ। डीवी स्लैब दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो आरबीएल बैंक, ये सब स्टॉक क्या है गिरा हुआ है स्टॉक सब है। अब आप इनको एचडीएफसी लाइफ इनको देखो, इनको ओपन करता हूँ, देखो कितना अच्छा गिरा होगा ये। लास्ट में कल की पता है आपको, पिछले दिन मार्केट क्या था, नेगेटिव था, आज मार्केट लास्ट में जाकर पॉजिटिव हो गया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे डीवी स्लैब का था, यहाँ से ये देखो लगातार यहाँ से 20 का था, ये आज का ये स्टॉक था, यहाँ से लगातार गिरा, कितना अच्छा पॉइंट गिरा। यहाँ से कहाँ से ओपन हुआ था, वहाँ 735 से डायरेक्ट गिरते गिरते क्या 27 आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से आपको स्टॉक को फिल्टर करना है। यहाँ तक समझ में आया। अभी 2 क्लास हमें और लेना है स्टॉक का, 4 तरह का स्टॉक सिलेक्शन बताऊंगा, जो आप पे सूट करता है उसको आप करना है, ठीक है। अभी एफएनओ स्टॉक को भी फिल्टर करना है,
यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो मुझे बताइए।